हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी गोयल के बुक से। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है हमारा चल रहा था, और सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हमने मैच्योरिटी डेट, तीन बिल का जो था, तीनों बिल का मैच्योरिटी डेट यहाँ पे निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। डेज़ वाले में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से हम जो डेज़ में मैच्योरिटी डेट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें अगर डेज़ में दिया रहे तो इसको मैंने आपको बताया। अब हम इसके जनरल एंट्री को आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। चलो, मैच्योरिटी डेट यहाँ पे 6 मार्च 2017, 5 अप्रैल और 5 मई को आपका निकल के आया। बाकी सारा इन सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। इन सारे चीज़ों जो आपका ये सारा चीज़ दिया है, ये आप कैलकुलेट करने के लिए सीख सकते हो, कहीं कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज जो मैच्योरिटी डेट निकल के आया है उससे हमको लेना देना है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर सेलर कौन है? ए। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे, थोड़ा और ऊपर से लिखते हैं। जर्नल ऑफ ए, यानी ये ड्रॉअर हो गया आपका। यहाँ पे इसने बिल को ड्रॉ किया, सेलर है आपका ये। यहाँ से हम लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2 का मैच्योरिटी डेट और बिल नंबर 3 का ये मैच्योरिटी डेट। दूसरा हो गया आपका जर्नल ऑफ, यहाँ पे कौन है आपका? बायर, बी नाम है इसका। तो यहाँ पे जर्नल ऑफ बी। और इंडोर्सी का भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि बुक में बनाने को नहीं कहा है लेकिन बताएंगे। जर्नल ऑफ इंडोर्सी कौन है? एक बिल नंबर 2 जो है किसे दे दिया गया है? तो ए जो है इसको इंडोर्स कर दिया है सी को। तो जर्नल ऑफ सी, इसको बोलते हैं हम इंडोर्सी। जो देने वाला है वो इंडोर्सर कहलाएगा और जो लेने वाला है वो इंडोर्सी कहलाएगा। ये बिल आगे सी भी किसी को, एक्स को, वाई को या जेड को, किसी को भी दे सकता है। तो उस केस में सी इंडोर्सर कहलाएगा और जो बिल रिसीव किया है वो इंडोर्सी कहलाएगा। तो ये बिल जो है आपका, वो किसी को भी इंडोर्स किया जा सकता है अपना पीछे में साइन करके। इंडोर्सर अपना साइन करेगा और बिल आगे बढ़ाते जा सकता है। ये किसी भी एक्सटेंट तक कर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक को देकर के या दो ही को देना है, 3, 4, 5 जितना भी है अपना पीछे में साइन करके वो बिल को आगे बढ़ाते रह सकता है। ठीक, चलिए, सबसे पहले आपका सामान बेचा गया। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या हम एंट्री करेंगे? सामान कब बेचा गया? 1 फरवरी 2017 को। यहाँ पे आप लिख लो 2017 और यहाँ भी लिख लो आप 2017। ये हो गया आपका सेलर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये तो बी है ही, बायर तो यहाँ पर आप समझ ही जाओगे। ये हो गया आपका इंडोर्सी, यानी जिसे इंडोर्सर जो है उसने यहाँ पर ए ने सी को दिया, तो ए हो गया इंडोर्सर और सी हो गया इंडोर्सी। अब कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले सामान बेचा गया। किसने सामान बेचा? एस ने सामान बी को बेचा। सेलर ने, मतलब ए ने सामान बी को बेचा। तो ए यहाँ पर जो है वो सेलर है, बेच रहा है सामान कब? 1 फरवरी। सामान बेचा गया बी को, तो यहाँ पर होगा B2 सेल्स अकाउंट। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, सब कुछ हमको इसी में हटाना है। तो A2 सेल्स, कितने का सामान बेचा गया? 60,000 रुपये का सामान बेचा गया। तो यहाँ लिखोगे आप 60,000। जिस डेट को ये सामान बेचा, जाहिर से बात है ये अगर सामान बेचा है तो बी, यानी बी जो बायर है उसने सामान परचेज किया है, खरीदा है। तो यहाँ पर ये 1 फरवरी सेम डेट को ये इसने बेचा, इसने परचेज किया। तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा?
परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा, यहाँ पर सेलर ए है तो ए का यहाँ पर अकाउंट, परचेज टू ए, कितने का बेचा इसने 60,000, तो इसने कितने का खरीदा 60,000 रुपये का। जर्नल एंट्री तो जान रहे हो आप, बी टू सेल्स और यहाँ पर परचेज टू ए। क्या जेड यहाँ बोल रहे हैं सी, यहाँ पर इंडोर्सी भी कोई बनाएगा, इस समय इसका कोई रोल नहीं है। ये जो बिल है, जब बिल ड्रॉ होगा तभी तो ए सी को देगा ना, अभी तो बिल ड्रॉ ही नहीं हुआ है, अभी तो यहाँ पर ए ने सामान बी को बेचा है, बस इतना ही बात हुआ है। चलो सेकंड क्या एंट्री बनेगा अब हम वो देखते हैं। ए का फिलहाल यहाँ पर सी का फिलहाल कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। अब यहाँ से जो है आपका वो बिल ड्रॉ होगा, सामान बेचा गया, अब बिल जो है वो बनाया जाएगा। चलिए बिल कैसे बनाया जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही, बिल नंबर यहाँ पे हम 1 2 3 कर देंगे। चलिए बिल 1 फरवरी को ही यहाँ पे बनाया गया, 1 फरवरी को ए जो है वो बिल यहाँ पे ड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा बिल्स रिसीवेबल पुराना लिख के BR लिखेंगे, बिल नंबर 1 बिल्स रिसीवेबल, बिल नंबर 2 ऐसे ऐसे करके हम लिखेंगे, और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 3 बिल ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे कितना बिल ड्रॉ किया गया है, 3 बिल जो है ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो तीनों बिल जो है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों बिल एसेट है ए के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों बिल है। पहला बिल कितने हज़ार का है, 10,000 रुपये का है, तो आप इसके सामने लिखो 10,000 रुपीज़। दूसरा बिल कितने का है 20,000, तो आप लिखो 20,000 रुपीज़। और तीसरा बिल आपका 30,000 का है, तो यहाँ लिखो 30,000 रुपीज़। 2, ये सब बिल का पैसा देना किसको है, तो बी यानी बायर को देना है, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हम लिखते हैं बी। तीनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज़, यानी टोटल 60,000 रुपया जो है वो किसको देना है, तो बी देगा यहाँ पर ए को, ठीक है, मैच्योरिटी डेट के दिन। तो ये बिल ड्रॉ हुआ। अब ये तो आपका 3 बिल है, अगर एक ही बिल रहता तो क्या लिखते हैं BR टू बी, यही चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे 3 बिल है तो हम 3 बिल अलग अलग बना दिए यहाँ पर, बिल नंबर 1 2 3। अब सेम डेट को यहाँ पर देखते हैं, 1 फरवरी को बायर क्या करेगा, इसके लिए तीनों एसेट बना, तो इसके लिए यही 3 बिल, बिल नंबर 1 2 3, इसके लिए लायबिलिटी बनेगा। तो ये क्या करेगा, ये लिखेगा बिल्स पेबल, बिल नंबर 1 है ना, यहाँ पे लिखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट, बिल नंबर 1, ये 10,000 का, इसके लिए एसेट और इसके लिए लायबिलिटी। तो ये एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, ऑल एसेट्स डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट। फिर यहाँ पर बिल्स पेबल, बिल नंबर 2, बिल नंबर 2, ये 20,000 रुपीज़, इसके लिए लायबिलिटी है, इसके लिए एसेट है, इसके लिए लायबिलिटी बना। बिल नंबर 3, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल नंबर 3, 30,000 रुपये का, इसके लिए एसेट, इसके लिए लायबिलिटी कर दिया, ठीक है बात। और ये सब कुछ जो है बिल का पैसा पेमेंट किसे करना है, डेबिट द रिसीवर ए को, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, ए अकाउंट को डेबिट करेंगे कितना से 60,000 रुपीज़ से। सारा नरेशन वगैरह आप लोग लिखना। तो यहाँ पर ये एंट्री पास किया गया। दूसरा में बिल को यहाँ पर बिल को इसने ड्रॉ किया और इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसके लिए जो है तीनों बिल का लायबिलिटी है और तीनों बिल इसके लिए एसेट बना, ये तो हम जान रहे थे। क्या इस डेट को बिल जो ड्रॉ किया गया है, जेड का नहीं, सी का कोई रोल है, इंडोर्सी का कोई रोल है, कोई रोल यहाँ पर नहीं है। इस डेट को इंडोर्सी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बिल ड्रॉ किया गया है अभी। अच्छा, बुक में आप देखिए कि इंडोर्स किया कब गया है। देखिए फर्स्ट बिल वाज रिटेन, पहला बिल तो ये वाला बिल जो है वो तो अपने पास रखा है, 10,000 वाला बिल तो है ए अपने पास रखा है। दूसरा बिल के बारे में क्या कहता है, हाँ ये दूसरा बिल जो है वो इंडोर्स कर दिया है किसे, सी को, ये कर दिया है। तो कब क्या है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड बिल वाज इंडोर्स्ड बाय ए टू हिज क्रेडिटर सी, है ना, एंड द थर्ड बिल डिस्काउंटेड बाय हिम इमीडिएटली, यानी कि आपका इमीडिएट यहाँ पर जो है वो सी को, यानी सेम डेट को 1 फरवरी को ही क्या किया है,
इंडोर्स कर दिया है, बिल नंबर 2 को यहाँ पर सी को दे दिया है। चलिए, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बिल नंबर 1 तो ये अपने पास रखा है। बिल नंबर 2 जो है ये इमीडिएट मतलब 1 फरवरी को ही किसे दे दिया है, सी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो 1 फरवरी सबसे पहले यहाँ पे हम डेट डालेंगे और क्या जर्नल एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे, इंडोर्स का सी को दिया गया है तो सी डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। यहाँ पे हम सी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। और ये जो बिल है बिल नंबर 2 20,000 वाला, इसे जो है इंडोर्स किया है सी को, तो ये बिल एक तरीके से कहाँ चला गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट चला गया सी के पास, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे बिल नंबर 2, कितने का है, 20,000 रुपीज़ का। ये बिल जो है इंडोर्स कर दिए, इंडोर्समेंट का ये एंट्री बनता है। 20,000 रुपये का बिल दे दिए, किसे दे दिए, सी को। कौन दे दिया, ए दे दिया, यहाँ पर सेलर दे दिया। क्या इंडोर्समेंट का कोई एंट्री ये बनाएगा, बायर बनाएगा, कोई भी एंट्री यहाँ पे ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, इसको क्या मतलब है, मैच्योरिटी डेट जब आएगा उस डेट को, जो सेकंड बिल है मैच्योरिटी डेट आएगा 5 अप्रैल 2017, इसको जो है बिल का पेमेंट करना है, यानी बायर को बिल का पेमेंट करना है। या आप किसको को भी इंडोर्स कर रहा है, ए जो है सेलर किसे भी इंडोर्स कर रहा है, इससे बी को कोई मतलब नहीं है। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री इसका नहीं बनाएगा। इंडोर्समेंट आप दे दिए बिल किसी को भी, इसको तो सिर्फ मैच्योरिटी डेट को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ए ने सी को इंडोर्स किया, इससे बी को कोई लेना देना नहीं है। अब बी को क्या लेना देना है, बी को सिर्फ मैच्योरिटी डेट यानी तीनों बिल को, यहाँ पर 6 को, 5 को और 5 को, 6 मार्च, 5 अप्रैल और 5 मई को यहाँ पर सिर्फ वो पेमेंट करेगा। अब बी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। किसी को भी पेमेंट करना है वो अपना पेमेंट करेगा मैच्योरिटी डेट के दिन, यहाँ पर इंडोर्स कर दिया। अब इंडोर्सी जो सी है ये क्या बनाएगा, सेम डेट को 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बिल जो है इंडोर्सी सी के पास आया, तो वो बिल इसके लिए एसेट बना, सी के लिए एसेट बना, ये बनाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आया बिल इसके पास, दिया कौन, गिवर कौन है, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर ए ने जो है सी को दिया है, तो यहाँ पर लिखेगा ये ए अकाउंट। कितने का बिल है, बिल नंबर 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल नंबर 2, ये इसके पास आया है, ये है आपका 20,000 वाला बिल, ये इसके पास आया है, ये एंट्री ये बनाएगा, इस डेट को इंडोर्सी बनाएगा। ठीक है, इसका आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने को नहीं कहता है क्वेश्चन में, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया आपका। अब चलो, एक बिल को डिस्काउंट भी करवाया है, बिल नंबर 3 को देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो है डिस्काउंट भी करवाया है, कहाँ से, बैंक से करवाया है। और कब करवाया है, तो बोलता है इमीडिएट डिस्काउंट जो है वो करवाया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 1 फरवरी को ही क्या किया, बिल ड्रॉ किया, और एक बिल जो बिल नंबर आपका 2 है ये सी को दे दिया, और बिल नंबर जो 3 है इसको लेकर के चला गया बैंक में। बैंक वाले को बोला कि हमको अब इमीडिएट पैसा चाहिए, क्योंकि तीनों जो बिल है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानून के नज़र में इसकी मान्यता है। तो ये चला गया बैंक में। अच्छा, अगर कायदे से इस बिल का पैसा ए को कब मिलता, तो 5 मई 2017, बिल नंबर 3 यही है, इस डेट को मिलता। लेकिन बोला कि हम 5 मई तक इंतजार करने वाले नहीं हैं, हमको क्या करो, हमको अभी पैसा चाहिए। और ये वाला बिल जो है बैंक में वो लेकर के गया। बैंक में जब लेकर के वो गया तो बैंक वाला, चूंकि ये लीगल पेपर है, तो बोला हम तुमको पैसा दे देंगे। लो पैसा देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ए का बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन कितना बोलता है कि कितना देंगे हम तुमको, तो यहाँ पे बोलता है 29,200 रुपीज़ देंगे। तो 29,200 रुपीज़ इसे दे दिया। और एक बिल जो है इसके पास से चला गया, कौन सा, बिल नंबर 3। तो एक बिल जो है चला गया, आया था, बना था तो एसेट। अब जब ये जा रहा है बैंक में तो घट गया आपका एक एसेट, बिल नंबर 3, ये एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिए। कितने का, तो बिल जो है वो 30,000 का है। 30,000 का बिल इसके पास से चला गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट भी आप इसे बोल सकते हो। तो बिल चला गया 30,000 का। दोनों के बीच में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। तो 800 रुपया देखोगे, 30,000 था और यहाँ पे 30,000 होने के लिए
₹800 कम पड़ रहा है, तो आप लिखो यहाँ पर ₹800 डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। बैंक वाला अपना फ़ायदा ले लिया बैंक वाला अपना इंटरेस्ट ले लिया, कितना, ₹800 यहाँ पे इंटरेस्ट ले लिया। इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। यहाँ पे आप लिखोगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। जो डिस्काउंट करवाए ना, ये जो है वो उसको पेमेंट मिलता कब, उसको पेमेंट मिलता आपका 9 मई को, और इसने अभी ही पेमेंट कर दिया 1 फरवरी को करा लिया, तो मतलब जो 90 डेज का जो पीरियड था उसका इंटरेस्ट ज़रूर ₹800 बचा होगा, बना होगा। यही ₹800 जो है वो ए को नुकसान हुआ और बैंक को फ़ायदा हुआ, बैंक ₹800 रख लिया। अब ये बिल जो है वो बिल नंबर 3 ₹30,000 का ये बैंक रखेगा, और मैच्योरिटी डेट के दिन यानी 5 मई 2017 को ये किससे ले लेगा, तो यहाँ पर बायर से ले लेगा। कितना लेगा, ₹30,000 बैंक ले लेगा। और बताइए 30,000 बैंक लेगा और दिया कितना आज की डेट में 1 फरवरी को, कितना दिया, ₹29,200 ए को यहाँ पर दिया बैंक ने। तो ₹800 बैंक का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन ये ₹800 नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यहाँ पर ए के लिए तो नुकसान है, तो यहाँ पर जो है इसको पैसा मिल गया बिल नंबर 3 का। याद रखिएगा बिल नंबर 1 अभी भी ए अपने पास रखे हुए है। चलो ये डिस्काउंट करवा लिया, इससे क्या बी को कोई मतलब है, क्या बी अभी पेमेंट करने वाला है, बी को कोई मतलब नहीं है, उसको तो 5 मई 2017 को इस बिल का पेमेंट करना है। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये बनाता है एंट्री। बी को फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, क्या सी को यानी इंडोर्सी को क्या मतलब है, इसको भी कोई अब लेना देना इससे नहीं है। ये डिस्काउंट करवाया बिल नंबर 3 का, इससे इंडोर्सी को सी को क्या लेना देना है, कोई उससे लेना देना नहीं है। ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आता है बात यहाँ पर कि अब होगा पेमेंट धीरे धीरे करके। सारा काम तो हमने कर लिया, यहाँ पर इंडोर्स कर दिया सी को और यहाँ पर डिस्काउंट करवा लिया। अब आएगा मैच्योरिटी डेट सबका। सबसे पहले यहाँ पर जो है अब रोल होगा बी का यानी बायर का। चलो अब बायर जो है मैच्योरिटी डेट के दिन सबको पेमेंट करेगा। चलो कैसे कैसे पेमेंट करेगा अब हम वो देखते हैं। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे सारा का सारा। ठीक है, बिल नंबर 1 का पेमेंट कब होने वाला है? इसको हटा दे तो चलेगा। चलो पहले एक हम बता देते हैं, ये कट जाएगा आपका। अब होगा बिल नंबर 1 का पेमेंट। सारा काम हमने कर लिया, समय का इंतजार करना है। अब आया 6 मार्च, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 6 मार्च यहाँ पर आएगा। 6 मार्च का सबसे पहले हमको पेमेंट करना है, यहाँ पे लिखते हैं हम 6 मार्च 2017 आपका लिखा हुआ है। पेमेंट करेगा किसका? बिल नंबर 1 का। तो एक लायबिलिटी इसका ख़त्म हो जाएगा। किसका ख़त्म हो जाएगा? बी का। तो ये डेबिट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल नंबर 1 किया, और इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा बी का। तो यहाँ पे लिखेगा बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा। कितना का पेमेंट किया पहले? 10,000 का लायबिलिटी खत्म हुआ, 10,000 से ये डेबिट करेगा। और कितना से बैंक बैलेंस कम हुआ? 10,000 रुपये से, 10,000 रुपीज़ से। तो 10,000 यहाँ पर हम क्रेडिट करते हैं इसको। ठीक है, ये इसने किया पहला बिल का पेमेंट। यहाँ पर जो है एक पहला बिल का इसने पेमेंट किया। अब बताइए पहला बिल था किसके पास? देखिए बिल नंबर 1 जो 10,000 का इसने पेमेंट किया वो बिल ए के पास था, तो ए को यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर पेई कौन है? ए है, तो ए को यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। इसका लायबिलिटी खत्म, बैंक बैलेंस यहाँ से इसका कम हो गया, इसको पेमेंट मिलेगा। कब मिलेगा? अब डेट डालिएगा जिस डेट को मैच्योरिटी होगा, यहाँ पे 6 मार्च। ठीक है, अब इसको बिल का पैसा मिलेगा। कौन सा बिल का पैसा मिलेगा? देखिए फर्स्ट बिल का यहाँ पर। तो बैंक बैलेंस इसका बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। कितने से? 10,000 रुपीज़ मिल गया। और जो बिल इसके पास रखा हुआ था वो बिल चला जाएगा इसके हाथ से, है ना। तो एसेट कम हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल का। तो यहाँ पे बी आर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसके पास पेमेंट आ गया 10,000 रुपीज़। हो गया बात। ठीक है, बिल नंबर 1 ये कोई एंट्री करेगा क्या यहाँ पर? ये नहीं। पहला बिल का तो पेमेंट जो है ए को किया गया, इसको अभी कोई मतलब नहीं है। इसको किस बिल से मतलब है? बिल नंबर 2 से इसको पेमेंट मिलेगा। चलिए अब आते हैं बिल नंबर 2 पर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम जगह बनाते जाते हैं। दूसरा मैच्योरिटी कब है? 5 अप्रैल। बिल नंबर 2 5 अप्रैल।
इसका दूसरा भी लायबिलिटी खत्म हुआ 5 अप्रैल को, तो ये बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा। कितने का लायबिलिटी खत्म हुआ? 20,000 का। पेमेंट का वही एंट्री बनेगा बिल्कुल, किसी को भी दे उसी का। और इसका बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। सेम एंट्री देख रहे हो आप, बन रहा है बैंक बैलेंस यहाँ पे कितना? 20,000 रुपया। ठीक है बात। तो ये पेमेंट कर दिया। अच्छा, तो क्या ए को पेमेंट कर रहा है? यहाँ पर ए को पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट जो मिलेगा वो यहाँ पर बिल नंबर 2 इंडोर्स सी किया गया था, तो इंडोर्सी को यहाँ पर आएगा पैसा इसके अकाउंट में। कितना? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को इसके अकाउंट में पैसा आएगा, 5 अप्रैल 2017 को। इसके पास बैंक बैलेंस इसका बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट को इंडोर्सी क्या करेगा? सी क्या करेगा? डेबिट करेगा। कितना रुपया आएगा? 20,000 रुपया इसके अकाउंट में आएगा। क्लियर है बात। और इसके पास जो बी आर एसेट के तौर पे था, जो कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अब एसेट कम हो जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल को क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा ये। और इसको पेमेंट मिल गया, बी आर इसके पास से चला गया और बैंक बैलेंस इसका 20,000 से बढ़ गया। ये इसको पेमेंट हो गया। अब थर्ड बिल का, यहाँ पर ये कोई एंट्री नहीं करेगा, बिल का पैसा इसको थोड़ी मिल रहा है, यहाँ पर ये कोई एंट्री नहीं करने वाला है। चलो 1 2 3 4, यहाँ पर चारों का यहाँ पे हो गया है ना। और कुछ होगा? 1 2 3 4 5 हो गया ना। ठीक है। अब लास्ट बिल, थोड़ा सा हम यहाँ पे हमको जगह बनाना पड़ेगा। लास्ट बिल बताइए, लास्ट बिल का पेमेंट जो है वो किसको करेगा? तो लास्ट बिल जो है वो बैंक में डिस्काउंट करवा लिया था ना, बिल नंबर 3 देखिए यहाँ पे डिस्काउंट करवा लिया था। तो ये तो आपका 5 मई को पेमेंट करेगा। तो पेमेंट क्या करेगा? देखिए ये बिल का लायबिलिटी खत्म हुआ, इसका बिल्स पेबल को ये डेबिट करेगा और इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट। कितने का बिल है? 30,000 का इसको पेमेंट करना है। 30,000 का इसने पेमेंट किया। इसने क्या किया? 30,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। और ये पेमेंट किसको रिसीव होगा? तो बैंक वाला आपका यहाँ पर ले लेगा 30,000 रुपया। ठीक है। तो ए यहाँ पर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बिल नंबर 3 है ना, ये देखो ऑलरेडी ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो वो 30,000 रुपये पेमेंट कहाँ चला जाएगा? एक्चुअली वो 30,000 का पेमेंट बैंक के पास चला जाएगा। तो उसका बैंक वाला क्या एंट्री बनाएगा उससे हमको यहाँ पर मतलब नहीं है। हम ए बी और यहाँ पर सी जो इंडोर्सी है इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। बैंक वाला इसका एंट्री जो भी बनाएगा अपना, वो बैंक वाले का जिम्मा है। यहाँ पर ये जो है हम ए और बी और यहाँ पर सी का जो है एंट्री बना रहे हैं। इसने पेमेंट कर दिया, बैंक वाला अपना एंट्री यहाँ पे कर दिया होगा, अपना पैसा कलेक्ट कर लिया होगा। 30,000 रुपये दिया। कितना? 29,200। तो 800 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट बैंक का हो गया। क्लियर हुआ ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा? यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ये एंट्री। ये कुछ नहीं बनाएगा, ये भी यहाँ पर इस एंट्री के लिए कुछ नहीं बनाएगा बस। तो सेलर के बुक में, बायर के बुक में और एंडोर्सी के बुक में किस तरीके से आपका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ये मैंने आपको कम्प्लीटली बताया। इसमें आपका अलग अलग केस भी आया है, ये मैंने आपको समझाया। 3 बिल रहेगा, 4 बिल रहेगा, किस तरीके से आपको करना है ये मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। 9 के बाद देखते हैं आपको क्या और कौन सा क्वेश्चन बता दें जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। इसमें इंडोर्सर कलेक्शन, चलिए ठीक है। आपका हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 भी यहाँ पे हम कंप्लीट करा देंगे। इसमें भी कुछ केस आपका दिया है, सारा केस इसमें भी आ जाएगा। तो हम 9th हो गया है, 10th एग्जाम्पल, 11 भी करवाएंगे, अलग टॉपिक शुरू हो रहा है। तो हम 10th भी जो है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।